गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ये वीडियो है फ्राइडे का नाइट का और टाइम होने ठीक 8:30। तो बस बच्चे यहाँ से ना नीचे स्केयर से खेल के आए हुए थे और मैं और मेरी देवरानी गए थे हम सब्ज़ी लेने के लिए। और यहाँ पे फिर बच्चे आए थे ना, तो मम्मी ने इनके ना कपड़े उतार दिए थे, पसीने सूख जाएंगे। तो फटाफट से मैंने इनको पाउडर वगैरह लगा दिया है आने के बाद। और इधर देवरानी ने सब्ज़ी वगैरह वॉश करके रख ली थी और डिनर हमारा हो चुका है। डिनर हम जल्दी ही कर लेते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ी सी मेरी हेल्प करा रही थी बर्तन वगैरह मांज के। और आज इसने ही काउंटर टॉप क्लीन करा है, वैसे तो मैं ही करती हूँ। और ये वीडियो नेक्स्ट डे का है, सैटरडे का। टाइम हो रहे हैं ठीक 8 o'clock। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है ना, तो ये लगा लो कि कपड़े भी ना बाहर नहीं सूख पा रहे हैं, तो कपड़ों के ऊपर कपड़े डालने पड़ रहे हैं और कपड़े डेली ही वॉश करने पड़ रहे हैं। वैसे तो हम लोग ना बारिश के लिए तरस रहे थे, अब बारिश आई है तो ये हो रहा है थोड़ी सी रुक जाए, क्योंकि 3 दिन की बारिश तो वैसे भी बताई है। तो यहाँ पे सबसे पहले उठते ही मैं इधर फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और आज मैं ब्रेकफास्ट में लंच में बनाऊंगी इडली बनाऊंगी। मम्मी जी को इडली खानी है, क्योंकि ना झाड़ू पोछा हो जाए ना उसके बाद अगर किचन में लगो ना तो ये लगता है पूरा काम ख़त्म हो गया। और पहले ही किचन में लग जाओ ना और फिर काम ना होना, तो ये लगता है पूरा दिन हम बिज़ी रहने वाले हैं। तो मुझे ना कुछ भी होता है ना, तो मुझे लगता है बस झाड़ू पोछा हो जाए तो मुझे लगता है मेरा सारा काम निपट चुका है। किचन का काम मुझे इतना ज़्यादा टफ़ नहीं लगता है, तो इसलिए जो मुझे टफ़ लगता है पहले मैं उस काम को कंप्लीट करके नहा धो के फिर मैं इडली बनाऊँगी। और ना बारिश आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सीढ़ियों पे ना अच्छे से पानी डाल के सीढ़ियाँ भी आज अच्छे से धो दी जाए। क्योंकि वैसे तो मैं पानी डालती नहीं हूँ, हालांकि पोछा ही लगा देती हूँ, बट आज बारिश थी ना तो मैंने सोचा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सीढ़ियाँ गीली हो ही रही हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने के बाद सबसे पहले मैं सीढ़ियाँ वॉश करके आऊँगी नीचे तक। और बहुत मन कर रहा है कि बारिश में जाके नहा लो, बट पतिदेव ने मना कर दिया कि नहाने की ज़रूरत नहीं है, बीमार पड़ जाओगी। क्योंकि फ़िलहाल अभी तो काम मुझे ही करना है, आप लोगों को पता है कि अभी मेरे घर में कोई नहीं है काम करने वाला, तो इसलिए ना नहा नहीं सकती हूँ। बट चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं पानी लेकर आ गई हूँ और मैंने सारा ना 1 बाल्टी पानी पूरी सीढ़ियों पे डाल दिया है। और अब मैं ना पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैं वाइपर से इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ना फाइनली दोनों बच्चे ठीक हो चुके हैं, क्योंकि ये लगा लो मंडे टू फ्राइडे का सफ़र जो मेरा रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा पीकफुल रहा है। उसमें क्या था ना कि अगर मैं मतलब मेरे साथ क्या हुआ ना इस वीक में, मैं अगर जैसे ही काम करके बैठी तुरंत प्रथम को उल्टी हो गई। और ये लगा लो ये भी नहीं कि वॉशरूम में बिल्कुल सोफ़े के पास उल्टी हो गई या फिर बिल्कुल रूम के अंदर मंदिर के पास हो गई, तो पूरा पूरा रूम धोया। फिर मतलब उस चीज़ का मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई, क्योंकि सडनली ये सब हुआ तो मैं क्या कैमरे में कैच करती इन सब चीज़ों को। तो जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, और ये भी नहीं कि एक बीमार था, दोनों ही बीमार थे, इतना ज़्यादा मतलब मेरा ना पूरा ही रूटीन बिल्कुल ही चेंज हो गया कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ। और जब बच्चे इस तरीके से बीमार पड़ते हैं ना, तो ना ही काम में मन लगता है, ना ही खाना बनाने में मन लगता है, मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। बस ये लग रहा था कि बच्चों के पास बैठी रहूँ, क्योंकि दोनों ही बीमार थे ना, तो और ज़्यादा टेंशन हो गई थी। फ़िलहाल थैंक गॉड कि अब वो दोनों बहुत ठीक हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के आ चुकी हूँ डस्टिंग करने के लिए। सब्ज़ी वगैरह जो सांभर के लिए सब्ज़ी थी ना, उसको बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है मम्मी ने। और उसके बाद अब मैं फटाफट से जाऊंगी किचन में, फटाफट से लंच बनाऊंगी। क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने ना सुबह सुबह मॉर्निंग में हस्बैंड को चाय और ब्रेड दे दी थी, और मम्मी जी ने खा लिए थे बिस्किट और चाय। और उसके बाद ना सारा काम कंप्लीट होने के बाद आज मुझे ना बच्चों के कपड़े वगैरह भी प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि मंडे से दोबारा से स्कूल हैं, तो फिर मैं नहीं चाहूँगी कि दोबारा मुझे मंडे को लेट हो, जल्दी उठना है 5 बजे। तो बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, मन तो नहीं है बच्चों को भेजने का, मगर भेजना तो पड़ेगा ही, कि बारिश है तो क्या हुआ। 1 वीक वैसे ही ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी है इन लोगों की, तो मैं मंडे को तो डेफ़िनेटली भेजने वाली हूँ इनको स्कूल।
बारी आती है सब्ज़ी बॉईल की थी उसको मैश कर दूँगी अच्छे से और फटाफट से लेट ना करते हुए सामान में लगा दूँगी तड़का। और उसके बाद अभी बर्तन वगैरह भी वॉश करना है और इस इन सब चीज़ों के साथ ना किचन इतनी मैसी हो जाती है ना बनाओ तो बहुत ज़्यादा ही, तो उसको भी फटाफट से क्लीन करनी है क्योंकि मुझे ना फैली हुई किचन तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। बट उससे पहले मैं बच्चों को ना मिल्क दे दूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चों के पापा सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो यहाँ पे बस दोनों बच्चे रह गए थे तो मैंने सोचा पहले बच्चों को भी दे दिया जाए और उसके बाद मैं इनको नहलाऊँगी। और तब तक पहले मैं ना इडली के लिए सामान रेडी कर देती हूँ। इडली के लिए मैंने इसमें ऐड किया है सूजी, दही और थोड़ा-सा नमक। और ज़्यादा बनानी नहीं है क्योंकि हम 3-4 लोग ही हैं घर में, तो खाने वाले ज़्यादा बनानी नहीं है। तो इसको मैं ना अच्छे से फेंट के रख दूँगी आधे से 1 घंटे के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी इडली बन जाती है इससे। और उसके बाद मैं करूँगी जो भी सांभर में तड़का लगाना है ना, मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मुझे सांभर वगैरह बनाना होता है ना, तड़का लगाना होता है, तो उसमें जो-जो चीज़ें डलती है ना, वो सारी निकाल के पहले रख लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कहीं मैं कुछ डालना भूल ना जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने राई और कढ़ी पत्ता और लाल मिर्च ली है और थोड़ी-सी ऐड करूँगी मैं इसमें मेथी। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल और उसमें डाली है सरसों। और जो भी मैंने मसाला निकाला था उसको ऐड करूँगी, कढ़ी पत्ता, मिर्च और मेथी। और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी ड्राई मसाले और उसके बाद इसमें सांभर ऐड कर दूँगी। और इमली का थोड़ा-सा पेस्ट डालूँगी मैं इसमें और जितने भी ड्राई मसाले हैं इसको अच्छे से ऐड कर दूँगी। और जब हमारा सांभर बन जाएगा उसमें थोड़ी-सी ऐड करूँगी मैं कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी क्या है ना, मैं घर में ज़रूर रखती हूँ। जब भी मुझे लगता है ना धनिया का रिप्लेसमेंट मैं उसी से ही करती हूँ। क्योंकि धनिया कई बार लाओ तो सूख जाती है, तो कस्तूरी मेथी मैं ज़रूर रखती हूँ और अधिकतर सब्जियों में मैं कस्तूरी मेथी ही ऐड करती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने प्रथम को ना मिल्क दिया था पीने के लिए, तो यहाँ पे आ गया है मम्मा पी लो थोड़ी-सी। तो मैंने इसके पापा से शिकायत लगा दी मिल्क फेंकने आया है। तो इसकी बेचारी की डाँट पड़ गई और इसके पापा ने बुला लिया इसको वापस मिल्क पिलाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से आ गई हूँ बर्तन वॉश करने के लिए। अब लेट ना करते हुए अपना ये काम निपटाती हूँ और उसके बाद करूँगी थोड़ा-सा काउंटर टॉप क्लीन। उसके बाद देखिए यहाँ पे ना मैंने बाल भी बाँधे हुए हैं क्योंकि ना मैंने बाल वॉश किए थे। और बाँधने का रीज़न ये है क्योंकि मैंने सोचा अगर अभी खोलूँगी ना तो किचन में काम करना है, तो ऐसा ना हो ना कि बाल वगैरह गिर जाए और खाने में बाल निकलते हैं ना, तो फिर खाने का ना मन नहीं करता कुछ भी चीज़। तो मेरे वैसे तो 99% होता है कि मेरे खाने में ना कभी भी बाल नहीं मिलते क्योंकि मैं हमेशा बाँध के ही रखती हूँ। और बाल ना झड़ते तो सबके ही हैं, तो मेरे भी झड़ ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो इसलिए मैं पूरा अवॉइड करती हूँ कि जब भी नहाऊँ ना और मुझे किचन में जाना हो तो पहले मैं जूड़ा बना के रखूँ, लास्ट में ही बाल बाँधूँगी। और अब मैं सांभर में ऐड करूँगी थोड़ी-सी कस्तूरी मेथी और अब मैं फटाफट से 1 गिलास ठंडा पानी पीऊँगी। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह जो मैंने वॉश किए थे 2 दिन पहले जो कुर्सी पे फैले हुए थे उसको ना सोच रही हूँ पूरे बेड पे ना फैला दूँ बाहर वाले रूम में। क्योंकि थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएँगे क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं है कि आज धूप निकलेगी, क्योंकि उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। तो पंखा चला दूँगी तो थोड़े बहुत तो फिर भी सूख जाएँगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ना पानी गिरा हुआ था, फिर मैं अगेन इसमें यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। क्योंकि ना मुझे पानी से बहुत एलर्जी है, मुझे लगता है फ्लोर पे बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, मुझे अजीब लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ रूम में और जितने भी कपड़े मैंने वॉश किए हैं उसको फैला दूँगी सेम रूम में ही। और इसके बाद मैं बच्चों को ना एप्पल कट करके दे दूँगी और उसके बाद बस मम्मी को इडली और सांभर दूँगी क्योंकि उन्हें भूख लग रही है। तो चलिए गाइज़, ये एक छोटा-सा व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो और मैं एंजॉय करती हूँ इडली। ये देखो असली मज़े तो बारिश के ले रहे हैं और इडली और सांभर खा रहे हैं। कैसे बनाएं जी? बहुत टेस्टी है ठीक। मुझे सांभर तब तो बढ़िया लगा। इसके पास तो कपड़े ही नहीं होते। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो बोलेंगे इसके पास कपड़े ही नहीं होते इसके बच्चे के पास। मैं हमारी जाती नहीं है। बैठो मैं तो खाना खा लो। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कोई पिछला क्या था। हाँ किसको खिला रहा है? मैं इसको गिर जाएगा। अंशी मैं पापा को बोल रही हूँ तो उसको गलत चीज़ सिखा रहा है कि उठ के खा। बस बस खा लिया, चलो जल्दी जल्दी। और ढोकला कैसे बनता है? आपको कैसे लगा? और क्या अच्छा लगा आपको? ढोकला और इडली। मुझे सांभर सबसे बढ़िया लगा। ढोकला इडली ढोकला अच्छी लगी? ढोकला भी अच्छा लगा और इडली भी, लेकिन सांभर सबसे बढ़िया लगा। और रसगुल्ले? अपने को बारिश हो गया गाइस। कल मेरा मॉर्निंग से ये चेन किसकी पहनी है आपने? अम्मा की? है माँ जी, तूने अम्मा से चेन छीन ली थी? अम्मा ने दी थी। इसकी अम्मा सबसे गंदी है। गंदी है ना? गंदी है ना? हाँ अच्छी है। नहीं आप भी अच्छी है, अम्मा भी अच्छी है। तू कल क्या कहता था? अम्मा बुढ़िया तो हो गई हो मगर मरना मत। क्यों नहीं मरेगी? बुढ़िया हो गई तो मरेगी नहीं। अभी मरना। अरे मैं तो छोड़, तू अम्मा के लिए क्या कहता कि अम्मा बुढ़िया हो गई मरना मत? आप भी तो मरोगी ना, कौन मरोगे? जा। तो मरने को बोल रहे हैं। गजब बेइज्जती। कह रहा आप भी तो मरोगी, वो मरेंगी तो। ऐसे नहीं बोलते बेटा, मैं बुढ़ी हूँ, तेरी मम्मी तो जवान है। मैं तो अभी जवान हूँ। और तेरी मम्मी तो तुम्हारे जैसे लेकिन पोते अम्मा तो देखेगी, आपसे बड़ी है। हैं? को पालेगी। अम्मा तो आपसे बड़ी है। हाँ तो अम्मा मेरे से बड़ी है तो क्या? चलता। तो आप बताओ सांभर कैसा बना था? और इडली? और क्या क्या अच्छा लगा आपको? अरे बोलते मैं तो जो खाए हुए अब वही तो बोलूंगी। अम्मा बोल दो और सब बढ़िया हैं? और रसगुल्ले कैसे लगे? बढ़िया, बस बंद कर लेती है। एक दिन तो नहीं पता गाइस, एक दिन हमने ना पैरेट खाया था, उसी दिन मोम लाई थी। उस दिन उसे ना अपनी मम्मी के पास जाना था। अच्छा अचानक कितनी अच्छी बारिश आई है ना। लगे एकदम आगे पर कल के देख खर्राटे बने।